है, पहले पाप को देखेंगे। ये पाप क्या है जो धीरे धीरे करके मनुष्य अपने अंदर रखता चला जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। एक पद और मेरे साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको लिस्ट को देखेंगे थोड़ा समय। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रोमियो 6 का 23 पद देखो क्या लिखा वहां पर। रोम चैप्टर 6 वर्स 23 को पढ़िए, क्या लिखा वहां पे। मनुष्य पाप के विलासा में फंसकर वो गर्भवती होता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है, जिसे लोग बोलते हैं मर गया। तो पाप की मजदूरी क्या है? जो हमने पाप रूपी मजदूरी कमाया, उसका प्रतिफल हमें क्या मिलता है? पढ़ो 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन। एक दूसरे को बोलो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो व्यक्ति पाप करेगा वो किसी रीति से, दंड से, बीमारी से, कष्ट से, श्राप से नहीं बच सकता, और एक दिन वो नरक चला जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए पाप से हमें सब बच के रहना। सब बोले हालेलुया। बाइबल कहते प्रियो, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारी प्रभु मसीह यीशु में अनंत क्या है? जीवन है। हालेलुया। हमारी मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब हम देखेंगे वो पाप, हालेलुया, अनंत जीवन, और ये हालेलुया पाप रूपी एक दीवार एक व्यक्ति को अनंत जीवन में जाने के लिए, छुटकारा में प्रवेश करने के लिए, चंगाई में प्रवेश करने के लिए, अच्छा जीवन में प्रवेश करने के लिए, ये सारी जो पाप है, जो गर्भवती हुआ उस पाप के द्वारा वो एक व्यक्ति को उस अनंत कालीन में, अनंत छुटकारा में, चंगाई में जाने के लिए रोक करता है। वो क्या है? रोमियो एक अध्याय उसका 24 पद से लेकर 32 पद तक आप ध्यान से सुनेंगे। अपने बाइबल में आप देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है। मैं 18 से पढ़ूंगा। देखो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसके सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यहाँ ध्यान 28 से सुनेंगे अब ध्यान से। ये है पाप जब मनुष्य के अंदर बढ़ता चला जाता है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार की अधर्म, यहाँ पर पाप का लिस्ट है, ध्यान से सुनना प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर पाप का लिस्ट है जो मनुष्य के अंदर एक गर्भ के समान एक व्यक्ति बटोरता चला जाता है, करता चला जाता है और उसके लिए मृत्यु को पैदा करता है। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी
न केवल आप ये ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये है मनुष्य जाति की पाप जो मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है। आज एक दूसरे का लोग विरोध करते हैं सच्चाई का। आप जाकर यीशु का प्रचार करो ना, भाई नशा करना गलत बात है, आप बोलेगा तेरा बाप का क्या जाता है, मैं नशा कर रहा हूं, ऐसा बोलेगा। आप बोलेंगे भाई हालेलुया ये पाप गुनाह करना गलत बातें हैं, वो बोलेगा हालेलुया तू कौन है मेरे ऊपर न्याय करने वाला, तू मुझे कौन है रोकने वाला। आज लोग ये बोलेंगे। सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? हालेलुया। प्रिय मनुष्य चुगलखोर, बदनाम करने वाले, घृणा करने वाले, सत्य का अनादर करने वाले, सच्चाई को झूठ बनाने वाले आज दुनिया के अंदर भरे पड़े। याद रखना, आज कई लोग मसीहत को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ईसाई के तो ईसाई बन गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी का जाति धर्म करा और उसका जाति धर्म वर्ग वर्ण वो उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि मनुष्य जो ये करता है ये जाति धर्म जो बना कर रखे, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। मतलब है मनुष्य जाति जो पाप करता है परमेश्वर इसको देख नहीं सकता, पाप से परमेश्वर घृणा करता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। तुम्हारा बच्चा, आप माता पिता, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने में कोई गलत काम करे, हालेलुया, तो तुम्हें बर्दाश्त होगा क्या? हालेलुया। मान लो तुम्हारा एक बच्चा है एक दूसरे बच्चे का सर फोड़ दे, तुम खुश होगे क्या उस समय कि छड़ी लेकर अपने बच्चे को मारोगे? तूने ऐसा क्यों किया? मारोगे कि आप आनंद करेंगे कि मारेंगे उस बच्चे को? गलत का परिणाम गलत होता है प्रियो। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर गलत करने वाले को वो चाहता है कि मनुष्य अपने आप से फिर जाए, मन अपने पापों से फिरा ले। हालेलुया। जो अपने भरोसे पर वो जी रहे हैं वो परमेश्वर के भरोसे पर जीना शुरू करें। और मनुष्य के अंदर जब तक अधर्म है, दुष्टता है, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से लोग भरपूर जो हो गए, यही भरपूरी एक दिन पैदा होगा जिसको हम कहते हैं अरे बेचारा मर गया। वो असल में मरा नहीं, उसके पाप ने उसे मार दिया। क्या कर दिया? उसके पाप ने उसे मार दिया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रियो, बाइबल कहती है हालेलुया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप बढ़ जाता है, अभिलाषा से खींचकर फंस जाता है और वही पाप बढ़कर गर्भवती होता है। और एक दिन जैसा एक बच्चे को एक माँ जन्म देती है ना 9 महीना के बाद, उसी प्रकार से जब मनुष्य का पाप जन्म लेता है ना तो वही मृत्यु है। उसी को मृत्यु कहा जाता है, उसी को मौत कहा जाता है। हालेलुया। अब मनुष्य बोलता है बस जीवन तो खत्म हो गया, मरने के बाद कौन किसको देखा, कौन क्या जानता है मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, किसी को इस पर कोई एक व्यक्ति चित्त नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, क्योंकि मनुष्य सोचता है ये मृत्यु ही जगत का अंतिम है, ये मनुष्य के अंतिम समय, अंतिम खत्म इसका जीवन, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। मर गया मतलब सब खत्म। अरे भाई साहब, मेरी बहन, जिस दिन एक व्यक्ति का मृत्यु होता है ना, वो याद रखना अनंत दंड का और अनंत एक आनंद का, स्वर्ग का शुरुआत है। जोर से बोलो हालेलुया। ये हमारा रियल दुनिया नहीं है, ये रियल दुनिया नहीं है हमारा प्रियो। हमारा रियल दुनिया स्वर्ग है। यदि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, अपने गुनाहों को त्याग नहीं करता, आप उसे मन नहीं फिराता, उसे एक दिन जहन्नुम जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। वह अनंत कालीन क्या है? आग है, दंड है। जोर से बोलो हालेलुया। जहाँ प्यास लगने के बाद भी पानी नहीं मिलेगा, वहां आग में कीड़ा है, वो कीड़ा बाइबल कहता है मरता नहीं, अनंत कालीन तक वो आग में जिंदा रहता, वो कीड़ा काटेगा, आग में जलता रहेगा व्यक्ति, और रात और दिन धुआं उड़ता रहेगा उसमें से, और लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन वहां किसी का व्यक्ति या कोई किसी का जात पात, किसी का धर्म कर्म कोई काम नहीं आएगा उधर। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल कहता है ये सारे पाप जब मनुष्य परमेश्वर को पहचानना बंद कर देता है, आप यीशु मसीह को जान गए, अब उसको पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, प्रभु आपके मन के शुद्धता पर आपको छोड़ देगा। जा करता रहा। एक माता पिता, एक बच्चा जब बिगड़ जाता है ना, जब बच्चा अब माता पिता के कहने से बाहर हो जाता है, हालेलुया, तो माता पिता भी तंग आकर बोलता है जा, तू मेरे लिए मर गया, हम तेरे लिए मर गए, जा निकल जा घर से। उसी प्रकार से परमेश्वर जब मनुष्य अपने बुराई से फिरना नहीं चाहता, प्रभु छोड़ देते उन्हें, जा, लेकिन एक दिन उन्हें नरक जाना पड़ेगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी को पैदा करने वाला एक गुनाह और पाप है। उसको जब हम जान लेंगे, जब छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक बीमारी खत्म हो जाएगा। मुझे क्या बीमारी था जानते हो? हालेलुया। मुझे गुप्त रोग था और उसके कारण मैं सूख गया था पूरा मेरे बॉडी, और मैं जानता था कौन सा पाप किया था, और उस पाप के बाद कुछ महीनों के बाद वो बीमारी मुझे पैदा हो। हालेलुया। और सूख रहा, मेरे घर वाले भी जानते नहीं मुझे क्या बीमारी है, तो बताने से लज्जा आता था मेरे को। बीमारी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और बॉडी मेरी सूखती चली गई। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक भाई ने मुझे बताया, अपना जीवन जैसे मैंने दिया, कुछ महीनों के बाद मैंने बोला प्रभु अब पाप नहीं करूंगा। पहले झूठ बोलता था, अब नहीं बोलूंगा। पहले नशा करता था, अब नहीं करूंगा। पहले मैं बुराई करता था, अपराध करता था, प्रभु अब नहीं करूंगा। जैसे मैंने पाप का त्याग किया, आपको मालूम, मैंने पास्टर को बताया भी नहीं था, अपना स्पिरिचुअल फादर को बताया भी नहीं था कि सर मुझे ये बीमारी है, मुझे प्रार्थना करो, नहीं बताया था। मैं पाप को त्याग किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, और कुछ बार प्रभु से बोला प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू बीमारी को चंगा करता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। मेरा जीवन तो तेरा है परमेश्वर। हालेलुया। 2-3 महीने के बाद वो गुप्त बीमारी ऑटोमेटिक मेरे शरीर से गायब हो गया। हालेलुया। जो नशा की ताकत गया मेरे जीवन से, दोबारा मैंने कभी नशा नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह की जो बीमारी गया है, अभी तक वापस नहीं, 8-9 साल हो गया। सेवकाई में तो 5-6 साल हुआ है बस, मेरे 4-5 साल। हालेलुया। लेकिन जब से वो गया, आया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने दोबारा पाप किया नहीं। ये दोबारा पाप करता तो वो बीमारी फिर लौट कर आने का चांस था, क्योंकि बीमारी पाप के कारण पैदा होता है। पाप एक अशुद्ध चीज है, प्रिय, याद रखना। हालेलुया। यीशु मसीह की एक जवान अपनी जवानी में पाप करता है। हालेलुया। एक भाई पत्नी रहने के बाद भी अफेयर चक्कर में रहता है। इसका मतलब क्या करे? वो अपने आप को नाश करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइबल कहता है हालेलुया कि पाप खींचकर फंसकर एक व्यक्ति अभिलाषा में पड़ जाता है, और वही पाप उसके अंदर में गंदगी के समान फैलता चला जाता है, और जब बढ़ जाता है तो अनेक प्रकार की बीमारी के रूप में वो प्रकट होता है हमारे शरीर में। लेकिन जैसे उस पाप का हम त्याग कर देते हैं, गुनाह का, आज मसीह पर क्यों सब लोग विश्वास नहीं करते जानते हो? क्योंकि नशा उनको छोड़ना पसंद नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की उनको नशा करना पसंद है, व्यभिचार में, बुराई में जीना, किसी के बेटी बहू का झांक ताक करना उसे पसंद, उसे छोड़ नहीं सकता वो। इसीलिए वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो आपके सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं ना, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। एक समय था मेरे जीवन में, किसी के बेटी को देखकर तुरंत गाना लिखता था मैं। ट्रेन में चलते चलते किसी को देख लिया, गाना बन जाता था मेरा। हालेलुया। समझ रहे? यीशु मसीह की। आज मैं अपना एल्बम जो बनाया था ना, उसका भी गीत मैंने खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। पुराना जीवन नष्ट हो गया मेरा। आमीन। बहुत सारा गीत था, बहुत सारी रिकॉर्डिंग में करवाया था, कैसेट बना था, सब। लेकिन जब से प्रभु को मैंने जाना, हालेलुया, अब हर बहन मेरा बहन है, हर माँ मेरी माँ है, हर बहू मेरी बहन है, मेरी बेटी है। जोर से बोला हालेलुया। क्योंकि मैं पाप को पसंद नहीं करता प्रभु में आने के बाद। हालेलुया। यीशु मसीह की। क्योंकि पाप क्या है? मैं जान के पाप करेगा तो मरेगा, मृत्यु को पैदा करता है वो। तो पाप करके नरक किसको जाना है भाई? लोग बोलते हैं नरक देखा है क्या? स्वर्ग नरक देखा है क्या? हालेलुया। मैंने नरक देखा है। हालेलुया। प्रभु ने सपनों में बताया। प्रभु में आने के बाद भी 2015 में एक गुनाह था मेरे अंदर, गुप्त सिन, गुप्त पाप था मेरे अंदर। जैसे उस नरक का दर्शन कराया प्रभु ने मेरे को, देख बोला बेटा। हालेलुया। उसके बाद मेरा जीवन बदलता। शुरू बार प्रभु में आया था और जानता नहीं था प्रभु क्या है, वचन क्या है। तो नरक मुझे बताया परमेश्वर ने। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। जैसे चूल्हे में जलाते आग ना, जैसा वास्तविक है ना, नरक वास्तविक है, वास्तविक जगह है नरक। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको डराने के लिए नहीं कहता, मेरा विषय कुछ और, तो मैं कुछ और विषय देना चाहता था, लेकिन कल प्रभु की आत्मा ने इस वचन को मुझे दिया था कि इस वचन को तू देना करके। हालेलुया। और बाइबल कहते प्रियो, मनुष्य जाति का पाप बढ़ जाता है, मृत्यु को पैदा करता है, और वो कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई लोग जहर खाकर मर जाते हैं, कई लोग सुसाइड फांसी लगाकर मर जाते हैं, कई लोग अचानक से कुछ हुआ, कुछ समय के बाद ही वो डेथ कर जाते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। और लोगों का मृत्यु हो जाता है। यीशु मसीह की, क्या तुम चाहते हो जो तुम्हारा दादा परदादा ने किया वही पाप तुम करो और वही दंड तुम भोगो? यदि ऐसा चाहते हो प्रियो, हालेलुया, तो पाप करते रहो, किसी का क्या जाता है। लेकिन आप तुम्हारी जिंदगी में आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, अच्छे भविष्य तुम देखना चाहते हो, अच्छे भलाई को देखना चाहते हो, तो भाई मेरे बहन, प्रभु कहता है जो पाप गुनाह अपराध जो बढ़कर मृत्यु को पैदा करता, बीमारी को पैदा करता, उसको गुनाह को त्याग करना है। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे हम उसे त्याग करेंगे, देखना कुछ समय के बाद ही जो बीमारी समस्या तुम्हारे अंदर काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा। वो समस्या गायब हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। वो कष्ट हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो गायब कर देगा, उसे खुदा आपके जीवन से दूर कर देगा। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रियो, पाप ही मनुष्य को बीमारी में लेकर जाता है, गुनाहों में लेकर जाता है, समस्या में लेकर जाता है, तमाम प्रकार के कष्ट और मुसीबत में एक व्यक्ति को फंसा देता है, और शैतान उन्हें फंसाकर पाप में गुनाहों में ढकेल कर उन्हें नरक में डाल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की, प्रभु को जानने के बाद भी यदि हम गुनाह करते रहें, पाप करते रहें, दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। कई बार अपने पसंदीदा से हम लोग शादी करते हैं, कई बार माता पिता को पसंद नहीं रहता उसमें। हाँ, बहन बोलती है हाँ मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, भाई बोलता है मैं उसी लड़के से शादी करूंगा, माता पिता से कोई मतलब नहीं उनको। ऐसे लोगों के परिवार को देखना, उजड़ा हुआ रहता है उनका परिवार सेटल नहीं होता उनका। हालेलुया। कष्ट और मुसीबत उन्हें घेर कर रखती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। अब जवान है, अपने समय का इंतजार करें और अपने भय और भक्ति से प्रभु में, पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। प्रियो, एक समय आएगा प्रभु तुम्हें तुम्हारा जो हिस्सा, जो तुम्हारा भाग, एक अच्छा जीवन साथी, जो जीवन भर तुम बोलोगे हालेलुया, मैंने क्या कर्म किया था तो ऐसा पत्नी मुझे मिला, मैंने क्या कर्म किया था तो ऐसा पति मुझे मिला। आप खुदा को धन्यवाद देते थक जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पसंद से शादी करेंगे ना, घर में सुंदरता के कारण तो आ जाएगा, आप पसंद करके अब शादी कर लेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप डिप्रेशन होकर आप जीवन को आप बोलेंगे इससे अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। क्योंकि प्रिय, उसमें प्रभु का इच्छा नहीं था, इसलिए वो पाप, गुनाह, अपराध पैदा करके आपको फंसा लिया और वही तुम्हारी जिंदगी में समस्या, डिप्रेशन और बीमारी का कारण बन गया। तो ऐसा हमारी जिंदगी में ना हो। हर जवान भाई और बहन से मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, हम प्रभु की इच्छा को मांगे। प्रभु तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन में? कई लोग प्रभु को जानने के बाद भी गुनाह और पाप करते रहते हैं। प्रियो, हालेलुया, यदि हम इस तरीके से गुनाह करते रहेंगे तो हम दंड से कभी नहीं बचेंगे। इसका मतलब पाप कर रहे हैं, दंड नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं समझना प्रभु अंधा है, नहीं देख रहा। प्रियो, प्रभु देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह की, आज मैं जो हर वर्ड निकाल रहा हूं अपने मुंह से ना, इस मुंह से निकाला वो वर्ड का एक दिन प्रभु मुझे लेखा देना पड़ेगा प्रभु को। क्योंकि रात और दिन जो कुछ, जहां भी हम कुछ करते हैं, वो सब प्रभु देखता रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। झूठ नहीं बोलता, उसकी इच्छा वो अदल नहीं करता। यीशु मसीह की, इसलिए प्रियो, हम क्यों बीमारी में पड़े रहकर जिंदगी को खत्म कर लें? क्यों गुनाहों में पड़े रहकर मृत्यु में चले जाएं? इसलिए हमने गुनाह और अपराधों को मानकर, पश्चाताप करके हम प्रभु के आगे समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? उद्धार देगा, हमें छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। यीशु मसीह की, जो आनंद मैं यहाँ खड़ा होकर महसूस कर रहा हूँ ना, हालेलुया, वो आनंद रुपयों और धन और दौलत से नहीं पाया जाता, वो नहीं मिलता प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये आनंद स्वर्गीय आनंद है। हालेलुया। और ये स्वर्गीय आनंद जब तुम्हारे अंदर आएगा, हालेलुया, तुम्हारे जीवन से अशांति खत्म हो जाएगी, शांति आ जाएगी, बीमारी खत्म होगा, चंगाई आ जाएगा। हालेलुया। श्राप खत्म हो जाएंगे और जिंदगी में आशीष आना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। तुम्हारा निर्णय प्रियो, आपका एक निर्णय आपके जीवन को तबाह कर सकता है। आपका एक
गलत निर्णय आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और आपका एक सही निर्णय आपके जीवन को सेटल कर सकता है, आपकी जिंदगी को संवार सकता है, बना सकता है, आपको चमका सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की प्रियो। तो हम अपने जीवन को खुदा के हाथ में समर्पित करें और कह दे, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, देती हूँ। हालेलुया। आज पहली बार आए हैं तो हालेलुया, आपको कुछ नहीं करना, विश्वास करना यीशु के ऊपर और बोलना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दे, बस मुझे बेटा और मुझे अपनी बेटी बना दे। हालेलुया। देखना आज से ही तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। यीशु मसीह की आज से तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। मैंने आपको एक बात कहा था, यहाँ पर प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह की। अंकल जी अपने स्थान में आप खड़े होंगे क्या? प्लीज थोड़ा सा अपने स्थान में खड़े हो जाइए, थोड़ा सा। जोर से बोलो हालेलुया। आप कहां से आए हैं? हालेलुया। मैंने एक बात देखा जब यहाँ पर आराधना हम कर रहे थे, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि एक शैतानी, एक तंत्र विद्या की ताकत तुम्हारे विरोध में काम कर रही है। हालेलुया। ऐसा एक तंत्र मंत्र की ताकत। हालेलुया। सुनाई दे रहा है अंकल? सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। और मैंने देखा उस बंधन को मैंने टूटते हुए देखा आत्मा में। हालेलुया। वो बंधन को मैंने देखा आत्मा में, वो टूट रहा है। प्रभु आपको आजाद कर रहा है आज यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। मैं एक नबी हूँ, याद रखना, प्रभु का नबी हूँ मैं उन चीजों को देखकर बोल रहा हूँ, जो मैंने आत्मा में देखा वो बात मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। रिबो शदल रखंदे। हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, आज अपने आप को अपने सामने सब खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। प्रभु कई लोगों को भी बात करें।